स्टॉक मार्केट बेसिक्स। अगर आपने कभी ये सोचा कि यार घर बैठे पैसे कमाएं, लॉकडाउन के समय घर बैठे अपने पैसे की रकम कैसे बढ़ाएं, तो प्लीज स्टॉक मार्केट के ABC यानी कि बेसिक्स समझ लो आज की वीडियो में आसान ज्ञान। ओके, पर स्टॉक मार्केट के बारे में जानना क्यों चाहिए मैं समझाता हूं। 3 आसान रीजन है। रीजन नंबर 1, स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल, बाय व्हेन स्टॉक्स आर चीप, सेल व्हेन स्टॉक्स आर एक्सपेंसिव। ऐसे आप पैसा कमाओगे, वो याद रखो। और अभी कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से स्टॉक मार्केट है एक थोड़े से लो स्टेट में। अगर अभी आपने स्टॉक्स की ट्रेडिंग की शुरुआत करी तो फिर आपको बहुत ही फायदे हो सकते हैं बाद में। रूल नंबर 2, अगर आपने अपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट में रखा तो उसकी कीमत बढ़ेगी नहीं। हाँ, आपको 5-6% का इंटरेस्ट तो मिलेगा हर साल, पर क्या आपको 5-6% चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए? अगर ज्यादा चाहिए तो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो। और तीसरी वजह, इस कोरोना वायरस का फेज, हम में से काफी सारे लोग अब घर पे बैठे हैं। हम में से काफी सारे लोगों का पैसा तो बच रहा है क्योंकि हम ट्रैवल पर खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो डेली वो जितना भी पैसा बच रहा है ना इस कोरोना वायरस की वजह से, उसे सेव करो और उसे मल्टीप्लाई करने की मिशन रखो लाइफ में। आपको ABC यानी कि बेसिक्स जानने की जरूरत है। बहुत आसानी से मैं आपको बेसिक्स समझाऊंगा आज इस वीडियो में। ओके, पॉइंट नंबर 1, स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट तो मतलब बाजार, स्टॉक्स क्या होते हैं? मान लो मेरे पास एक कंपनी है, मंक एंटरटेनमेंट, और मैंने ना किसी से आज तक पैसा नहीं लिया है, पर मुझे चाहिए कि यार लोग मेरे कंपनी में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, वो थोड़े पार्ट टाइम ओनर्स बन जाए, मेरी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा उनके जेब में चला जाए। हर साल जो भी पैसा मेरी कंपनी से निकलेगा ना, वो उनके जेब में थोड़ा सा जाएगा, अगर वो पार्ट टाइम ओनर है तो। मान लो मुझे ये लगा कि यार अभी मेरी कंपनी बड़ी हो गई है, अभी मैं ये चाहता हूं कि देश भर के लोग मेरी कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दे, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा एक IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं कहूंगा कि यार मंकी के, मेरी कंपनी के 51% शेयर्स मेरे पास रहेंगे, जो बाकी के शेयर्स बचेंगे ना वो मैं स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा ताकि आप लोग खरीद सकें वो शेयर्स को। अभी उन शेयर्स की रकम नहीं होगी, कितने शेयर्स होंगे वो थोड़ी सी अगली स्टेज की बातें हैं। अभी बेसिक्स जान लो। इस चीज को, इस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी कहती है कि यार अभी ना मैं मेरी कंपनी यहां से यहां डाल दूंगा और फिर आप इन्वेस्ट कर लो, आप मेरी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा ले लो, और फिर हर साल जब मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स निकलेंगे ना, जब मैं खुद कमाऊंगा मेरी कंपनी से, तो उस कमाई से मैं आपके जेब में भी थोड़े से पैसे डाल दूंगा। इस प्रकार से एक कंपनी की रेटिंग ऊपर जाती है या नीचे जाती है। अगर कंपनी अच्छी कर रही है, अगर कंपनी सक्सेसफुल है, अगर कंपनी से जो PR अटैच्ड है, जो इमेज है ना कंपनी की, लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ये कंपनी बहुत सही है, तो कंपनी की स्टॉक की रेटिंग ऊपर चली जाती है। मान लो मैंने कहा कि यार देखो मैंने अभी 49 स्टॉक्स डाल दिए स्टॉक मार्केट में, तो हर स्टॉक की रकम और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर लोगों को ये लगा कि यार ये कंपनी आगे जाकर बहुत कुछ करने वाली है। और फिर बहुत लोग कहेंगे कि यार मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अभी इतने सारे लोगों को वो स्टॉक्स खरीदने हैं, तो उस एक स्टॉक की रकम भी बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो याद रखो। उस प्रकार से मान लो जिस इंसान ने पहले दिन स्टॉक्स खरीदे हैं, उन्होंने कम रकम के लिए खरीदे, 10 रुपए के लिए खरीदे हैं, पर आगे जाकर वो कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा बढ़ गई है, कंपनी की पावर ज्यादा बढ़ गई है, और कंपनी की पावर बढ़ने के बाद वही 10 रुपए के शेयर्स आज 20 रुपए के शेयर्स बन गए हैं। तो वो इंसान जिसने 10 रुपए डाले थे उसे मिला 10 रुपए का प्रॉफिट। ये होता है स्टॉक मार्केट का बेसिक लॉजिक। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी की बुरी रेपुटेशन है, अगर आपकी कंपनी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है IPO के बाद, तो फिर स्टॉक्स की रेट गिर जाती है। और फिर जो आपके इन्वेस्टर्स हैं ना, आपके शेयर होल्डर्स, उन्होंने 10 रुपए डाले पर आज उस स्टॉक का वैल्यू है 5 रुपए, उन्हें 5 रुपए का लॉस फेस करना पड़ा। वो याद रखो, ये है स्टॉक मार्केट का एकदम बेसिक लॉजिक। ओके दोस्तों, एक बहुत ही क्यूट और थोड़ी मोटिवेशनल केस स्टडी। मान लो आपने 1977 में रिलायंस के 1000 रुपए जितने शेयर्स खरीदे। रिलायंस को कहा यार मेरे 1000 रुपए रख लो और कुछ शेयर्स दे दो। अगर आज तक 2020 तक अगर आपने उन शेयर्स को कस के पकड़ा होता ना, तो आज आपके जेब में उस 1000 रुपीज की वजह से होते 7.97 लाख रुपीज। तो आप ही सोचो यार, अगर आपने 1000 रुपीज डाले होते, आज वो 1000 रुपीज होते वर्थ 7.97 लाख रुपीज। और ये भी सोचो कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते रिलायंस के शेयर्स में, उसकी रकम आज कितनी होती? पैसा ही पैसा होगा।
दैट इज कॉल्ड शेयर मार्केट पावर। इसलिए आपको जानना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। और ये भी जानो कि दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट गेम, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने कहा, आपने 1977 में खरीदे शेयर्स, आज तक कस के पकड़ा और एक दिन 2020 में लगा कि यार अभी ना बस हो गया, अभी मुझे बेचने हैं ये शेयर्स को, और जो पैसे निकलेंगे ना, मैं फिर उन पैसों को लेकर वेकेशन के लिए जाऊंगा, फैमिली को यहां वहां घुमाऊंगा और कुछ प्रॉफिट को मैं एंजॉय करूंगा। ये होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर दिन स्टॉक मार्केट में गेम्स खेलते हैं, और इस प्रकार की ट्रेडिंग को हम कहते हैं डेली ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जैसे कि मैं कहता हूं। तो जिस प्रकार की गेम आपको खेलनी है वो आपके ऊपर है। क्या आपको एक बड़े कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर्स खरीदने हैं, 5-10 साल तक पकड़ के रखना है, या आपको हर दिन ट्रेडिंग करनी है और शायद कल जाकर एक बड़े करोड़पति का मकाम पाना है? आप खुद से पूछो। ओके, पॉइंट नंबर 2, कुछ ऐसे शब्द जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बीएसई, एनएसई, न्यूज पर सुनते हैं ना, उनका मतलब क्या है? बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पुराने जमाने में अगर आपको स्टॉक्स की ट्रेडिंग करनी होती तो यू वुड हैव टू गो टू बीएसई या एनएसई, आपको वहां जाकर ट्रेडिंग करनी पड़ती। पर आज के जमाने में इंटरनेट की वजह से आप घर बैठे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी निफ्टी और सेंसेक्स के मीनिंग्स जान लो। सेंसेक्स, स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। मान लो इस देश के जो सबसे बड़े 30 कंपनी है, जो सबसे शक्तिशाली 30 कंपनी है, जिन कंपनियों के प्रोडक्ट आप हर दिन यूज कर रहे हो, आप उनके जेब में पैसा भर रहे हो, वो कंपनीज साथ में टुगेदर टॉप 30 कंपनीज मानी जाती है, और उनकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है ये रेटिंग, ये नंबर। इन टॉप 30 कंपनीज के बारे में लोग क्या सोचते हैं? इन टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी है? तगड़ी परफॉर्मेंस है या थोड़ी कम परफॉर्मेंस है? इस परफॉर्मेंस से और लोग जो इनके बारे में सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है ये रेटिंग, सेंसेक्स की रेटिंग। ठीक है, तो इट बेसिकली गिव्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री। एक देश के लोग कैसे सोच रहे हैं, एक देश के लोगों का स्पेंडिंग पावर क्या है, लोगों की इमोशन क्या है, लोग अपने पैसे को लेकर क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं या बचा के रख रहे हैं। जैसे कि ये देख लो, ये अभी पिछले 6 महीने की ट्रेंड है, ये आप ड्रॉप देख रहे हो, ये कोरोना वायरस की वजह से ड्रॉप हुई है, क्योंकि लोगों की इमोशंस थोड़े बदल गए हैं। लोग अभी डर रहे हैं, कम खर्चा कर रहे हैं, अपने पैसे को अपने जेब में बचा के रख रहे हैं। पर ये भी जानो कि हर डिप के बाद एक क्लाइंब भी होती है, और इसलिए आपको स्टॉक मार्केट जानने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। जिस प्रकार से सेंसेक्स है टॉप 30, निफ्टी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉप 50। 30 और 50 वही है, रेटिंग सिमिलर रहती है। सेंसेक्स इज अटैच्ड टू बीएसई, निफ्टी इज अटैच्ड टू एनएसई। दोनों क्या कहते हैं? दोनों कहते हैं कि यार ये देश कैसे सोच रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है। इट्स जस्ट दैट, बहुत ही बेसिक है। ओके, अब पॉइंट नंबर 3, अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, अगर आपको अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में डालना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे? ये शब्द का मतलब जान लो, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक, फाइनेंस की दुनिया की, यानी कि स्टॉक्स की दुनिया की, इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया की नई टेक्नोलॉजी। फिनटेक दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन है। क्या है रेवोल्यूशन? कि आपके फोन में ना, अभी फोन में ही आपके पास एक ऐप रहेगी, और उस ऐप के थ्रू घर बैठे बैठे पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से, और उसकी रकम बढ़ा सकते हो। अब अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है फिनटेक के थ्रू, तो मैं स्मॉल केस ऐप रेकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, लोग कहते रहते कि यार आजकल का समय बहुत बढ़िया है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, पर लोग कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू हाई मार्केट रिस्क, एज इन स्टॉक्स की ट्रेडिंग में रिस्क होती ही है। तो अगर आपको ऐसे समय में स्टॉक मार्केट में एंट्री मारनी है ना, तो फिर आपको एक गाइड की जरूरत है, और स्मॉल केस हो सकता है वो गाइड। इसकी स्पेशलिटी क्या है? बहुत ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस के बाद स्मॉल केस की टीम ने छोटे छोटे स्टॉक के ग्रुप सिलेक्ट किए हैं, जहां आपकी ओवरऑल रिस्क कम हो जाती है। मान लो अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है, तो स्मॉल केस ने एक तरह से आपके सामने ऑप्शंस रख दिए हैं कि यार ऐसे इन्वेस्ट करो, ऐसे इन्वेस्ट करो, ऐसे इन्वेस्ट करो। इसकी वजह से आपके पैसे खोने की रिस्क एकदम कम हो जाएगी। तो मैं समझाता हूं।
देखो दोस्तों, 10 सालों में इंडिया बनने वाला है 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट, यानी कि हमारा बड़ा बिजनेस क्लास, अभी उनकी स्पेंडिंग पावर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसका यह भी मतलब है कि फूड बेवरेज इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, लीजर फैसिलिटीज जैसी इंडस्ट्रीज में स्पेंडिंग ज्यादा होने वाली है। जिन ब्रांड्स का नाम मार्केट में ज्यादा तगड़ा है ना, उन ब्रांड्स के स्टॉक की रकम ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपने आज उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, आपको बाद में फायदे होंगे। एग्जाम्पल, डोमिनोज, आइनॉक्स थिएटर्स, एक्स डिओड्रेंट, फास्ट ट्रैक जैसे ब्रांड्स होते हैं ना, उनके पेरेंट कंपनीज के स्टॉक्स आपको इस तरह के ऑप्शन या स्मॉल केस में मिलेंगे। मान लो मैं आपसे कहूं कि हर हफ्ते एक डोमिनोज के पिज्जा खाने के बदले आप उसी पैसे को उस डोमिनोज के पेरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको आगे जाकर कितना फायदा होगा। आज का पिज्जा या कल का पैसा, सोचो। स्मॉल केस ऐप की वजह से आपको मिलते हैं स्मॉल केस या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। स्मॉल केस ऐप की वजह से आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खुद के लिए। स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है, इस ऐप के गाइडेंस के थ्रू करो, मैंने नीचे लिंक की है डिस्क्रिप्शन में। और स्मॉल केस यूज करने के लिए आपको केवल एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है, जिसकी रजिस्ट्रेशन आप इनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ कर सकते हैं। बस लॉग इन करो और स्टार्ट कर लो। 4th पॉइंट है कि ये सब्जेक्ट ना, स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड, गहरा सब्जेक्ट है यार। आपने शुरुआत तो की है, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा, आपने बेसिक्स जान लिए हैं, पर इसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों ये भी याद रखो कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना, थोड़ी रिस्क डेफिनेटली रहती है यार। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क होती ही है। दोस्तों ये जानो कि जितना आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा, जितना आपने स्टॉक्स में थोड़ा प्रैक्टिस किया, और जितना आपने अपने मन में, दिल में धीरज रखा, सब्र किया कि यार हाँ टाइम लगेगा, बट मेरा पैसा थोड़ा सा मल्टीप्लाई होने लगेगा टाइम के साथ, जितना ज़्यादा आपने धीरज अपने मन और दिल में रखा, एकदम तगड़े मन के साथ, तगड़े नॉलेज के साथ, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा आपको। अगर आपको स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट है तो आज से ही स्टॉक मार्केट्स के बारे में सीखने लगो। ओके दोस्तों, तो वो था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा थम्स अप दे दीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, मुझे ये जानना है कि ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, और ये भी जानिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका ये मतलब है कि यार ये मत सोचो कि यार मैंने अपना पैसा डाल दिया तो हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान से पैसा इन्वेस्ट करो, जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट्स है ना, वो भी ध्यान से पढ़ो, ठीक है। रिमेंबर, रीड ऑल दी ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन जाननी है ना, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानना है, पैसों के बारे में ज़्यादा जानना है, अगर आपके हाथों में कुछ थोड़े से पैसे और उन थोड़े से पैसों को बहुत ज़्यादा बनाना है, तो क्या करना है आपको, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन की प्लेलिस्ट देखनी है, रणवीर अलाहाबादी को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही पॉजिटिव रहते रहना है, अपने मन में नॉलेज, इंफॉर्मेशन डालते रहना है और अपने मन में एकदम तगड़ी इंफॉर्मेशन डालते रहना है।